नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे वर्ल्ड इंडेक्स रैंकिंग 2022 वैश्विक सूचकांक रिपोर्ट 2022 को आज आप देखेंगे। इसमें मुख्यतः वैश्विक सूचकांक पर आपका फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण भारत के सूचकांक हैं उनके बारे में भी आज बात की जाएगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू हो, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। तो टॉपिक है आपका वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2022। इसमें विश्व के सूचकांक रिपोर्ट 2022 के बारे में बात की जाएगी। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो रैंकिंग से जुड़े हुए 1 से 2 प्रश्न वहां पर रखे होते हैं। तो आपका 1 से 2 नंबर आज की क्लास में कंप्लीट हो सकता है। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट में क्या है, तो जारी करता है इसका एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। कुल देश थे 180, जिसमें 2600 हवाई अड्डे सम्मिलित किए गए। प्रथम स्थान पर आया हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमेरिका का। ठीक है। और भारत का जो हवाई अड्डा 13वें स्थान पर आया है वह है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। क्लियर है आपको। तो ये वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट इंडेक्स है। तो पहले स्थान पर कौन आया इसमें? पहले स्थान पर आया हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा, ये अमेरिका में है। ठीक है। और ये भारत का जो 13वां स्थान भारत के एक हवाई अड्डे को मिला है, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। क्लियर है आपको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, क्या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, तो इसके बारे में क्या है? जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। कुल देश है 199। प्रथम स्थान पर जापान, ज्यादातर जापान ही रहता है। पासपोर्ट इंडेक्स का इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने देशों में आप बगैर वीजा के उतर सकते हैं। ठीक है। तो प्रथम स्थान जापान का है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। भारत इसमें 87वें स्थान पर है। कितने पर? 87 स्थान पर है पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर जापान है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। कुल देश इसमें 199 है और जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। क्लियर है आपको। अगला जो आपका सूचकांक है यानी कि रिपोर्ट है, वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है? जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। संस्करण कौन सा है? 16वां है। कुल देश इसमें कितने शामिल हैं? 146। और प्रथम स्थान पे आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान इसमें 135वां है। ये कितना सही है कितना गलत है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भारत का जेंडर गैप रिपोर्ट में स्थान 135वां है। तो काफ़ी खराब स्थिति है भारत में। अभी भी महिलाओं की उतना बराबरी का हक नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। भारत नवाचार सूचकांक 2021 यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, यह राष्ट्रीय सूचकांक है। इसको भी आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो जारी करता कौन है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई ये आप याद रखेंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है वो याद रखेंगे। और नीति आयोग से पहले कौन सी संस्था कार्य करती थी ये आप याद रखेंगे। ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। जारी करता है नीति आयोग। संस्करण 3वां है और प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पर तेलंगाना है और अंतिम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है। जारी करता कौन है? भारत नवाचार सूचकांक पर नीति आयोग जारी करता है ये रिपोर्ट। संस्करण इसका 3रा था और प्रथम स्थान पर कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर तेलंगाना और अंतिम स्थान पर छत्तीसगढ़ था। क्लियर है आपको। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, तो जारी करता है केंद्र सरकार। संस्करण इसका पहला है। कुल राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश शामिल किए गए इसमें वो 20 है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा है और अंतिम स्थान पर गोवा है। राजस्थान का स्थान 15वां है। क्लियर है आपको। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी करता IMD। कुल देश 63, प्रथम स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान 37वां है। क्लियर है आपको।
तो आपका अगला सूचकांक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारीकर्ता IMD है। कुल देश 63 है इसमें। भारत का स्थान 37वां है और डेनमार्क का पहला है। तो आपको प्रथम स्थान याद रखना होता है और भारत का स्थान याद रखना होता है और ज़्यादा कुछ याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें 37वां है। कुल देश 63 ही हैं। नवीकरणीय 2022 विश्व वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। तो जारीकर्ता कौन है इसका? नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क है इसका जारीकर्ता। प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में भारत का स्थान तीसरा है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा संभावना है कि पूछा जाए, क्योंकि इसमें रैंकिंग भारत की काफ़ी अच्छी है। तो नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है तीसरा है और चीन का प्रथम है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। अगली रिपोर्ट है आपकी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022। तो जारीकर्ता कौन है? कौरसेरा। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान इसमें 68वां है। ठीक है, वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 68वां है। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रिपोर्ट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रैंकिंग है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारीकर्ता है। संस्करण इसका 20वां था। कुल देश इसमें 180 शामिल थे और प्रथम स्थान पर नॉर्वे था, अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया था। भारत का स्थान इसमें 150वां है। कौन सा है भारत का स्थान? भारत का स्थान इसमें 150वां है। क्लियर है आपको? संस्करण कौन सा है इसका? 20वां है। कुल देश 180 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। क्लियर है आपको? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी ये समझ लिए। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज ये इसकी थीम थी। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। तो ये भी काफी चिंता का सबब बनी हुई है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संस्करण इसका 10वां है। कुल देश इसमें 146 है। प्रथम स्थान फिनलैंड है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत का स्थान इसमें 136वां है। तो क्या ये सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 136वां होना चाहिए? क्या भारत के लोग इतने दुखी रहते हैं? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी करता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संस्करण इसका 10वां है। कुल देश इसमें 146 शामिल किए गए। प्रथम स्थान पर फिनलैंड था, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था और भारत का स्थान इसमें 136वां है। क्लियर है आपको? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी करता वी डेम इंस्टीट्यूट स्वीडन है। कुल देश 179 है। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है और भारत का स्थान 93वां है। कौन सा है भारत का स्थान? 93वां। ठीक है, तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करता वी डेम इंस्टीट्यूट स्वीडन। कुल देश 179, प्रथम स्थान पर स्वीडन, अंतिम स्थान पर इरिट्रिया, भारत का स्थान 93वां। क्लियर है? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की बात कर लेते हैं। तो जारी करता है इसका यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। संस्करण कौन सा है? 10वां है। कुल देश 55 है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। भारत का स्थान इसमें 43वां है। क्लियर है आपको? भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 43वां है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इसमें क्या है? जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। कुल देश 167। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत का स्थान इसमें 46वां है। क्लियर है आपको? तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 है, उसमें कुल देश 167 है, भारत का स्थान इसमें 46वां है और प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे आता है। क्लियर है आपको? तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड इंडेक्स रैंकिंग 2022 जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं।
उम्मीद करता हूं आपको एक एक रैंकिंग समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगला वीडियो उस टॉपिक पर बनाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।